नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत स्पेशल केस हम डिस्कस करना चाहते हैं। अभी हम करके हैं 2 BHK फ्लैट है। क्लाइंट का ना टूरिज्म का बिजनेस है, मेजरली इमिग्रेशन का, हॉलीडे पैकेजेस सब कुछ वो सेल करते हैं। बड़ा सक्सेसफुली 14 ईयर्स से इनका काम चल रहा था। अभी इन्होंने एक नए घर में शिफ्ट किए। तो बेसिकली क्लाइंट जो है सिख फैमिली से है, तो वास्तु को वगैरह वो ज्यादा नहीं मानते थे। तो उन्होंने एक नए घर में शिफ्ट किया। बट उन्होंने एक घर ऐसा चूज कर लिया जो काफी देर से बंद पड़ा था, खंडर हो गया था। खंडर घरों में राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे घरों में जहां एनर्जी डेड रहती है, जैसे हम रेगुलर डिस्कस करते हैं, ओरिएंटेशन मैटर करता है, बट 70% मैटर करता है लैंड एनर्जी। लैंड की भी कोई शुद्धि वगैरह उन्होंने नहीं कराई उस घर को। सीधा उन्होंने रेनोवेट किया और उस घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में शिफ्ट होने के 7 मंथ्स के बीच बीच में उनकी जो एफडीज थी लैक्स की, काफी लैक्स, 25-30 लाख रुपए की एफडीज थी, वो फिनिश हो गई। रेगुलर वीजास में रिजेक्शन आनी शुरू हो गई। लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। आज सिचुएशन ये है कि जो उनके पास थोड़ी प्रॉपर्टीज थी सिर्फ वही बची पड़ी है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो है उनकी जो है फिनिश हो गई। बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट निल हो गया। तो वो सारी प्रॉब्लम वो रेगुलर फेस कर रहे थे। जब वहां पे गए, हमने एनर्जी चेक की तो लैंड की एनर्जी नेगेटिव आ रही थी। नेगेटिव एनर्जी में वो रह रहे थे और उनको भी वहां रह के हेल्थ इश्यूज और मल्टीपल अलग इश्यूज आने शुरू हो गए, जो बैड लैंड एनर्जी के सिम्टम होते हैं। और कहने का मतलब है पिछले 7 मंथ्स में कोई भी काम उनका सीधा नहीं बढ़ा। और उसके बाद 14 ईयर्स ओल्ड उनका ऑफिस था, इमीडिएटली लैंडलॉर्ड ने पूरी बिल्डिंग वेकेंट करवा दी। तो उनका ऑफिस भी छूट गया, जो परमानेंट प्लेस था जहां पे बैठ के उन्होंने सारा पैसा बनाया, सारी ग्रोथ की। A to Z, कहने का मतलब है कि हर तरह की प्रॉब्लम उनको आनी शुरू हो गई। जब वहां गए, हमने लैंड एनर्जी चेक की, लैंड एनर्जी नेगेटिव थी। उसके बाद जब उस घर को हमने डायरेक्शन वाइज देखा, तो उस घर में साउथ ईस्ट की एंट्रेंस थी। बाउंड्री वॉल की गेट की एंट्रेंस थी S3 S4 की साउथ की। लेकिन मेन डोर की एंट्रेंस थी साउथ ईस्ट की, जो हमने डिस्कस किया है कि मेजरली मेन डोर की एनर्जी जो है वो काम करती है। उसके बाद जब बाकी चीजें देखी गई, तो उस घर में वेस्ट साउथ वेस्ट का टॉयलेट है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट पार्शियल सेविंग्स होती हैं, तो सेविंग्स उनकी नील होनी शुरू हो गई। उसके बाद नॉर्थ का एक टॉयलेट था, तो नॉर्थ के टॉयलेट से एक तो अपॉर्चुनिटीज आनी कम हो गई। और उसके बाद जो आ भी रही हैं वो मेच्योर नहीं हो रही बिकॉज ऑफ साउथ ईस्ट एंट्रेंस और घर की एनर्जी। उसके बाद ईस्ट में ग्लॉसी वाइट कलर होने करके धीरे धीरे एसोसिएशंस भी इतनी सॉलिड नहीं रहती है। तो उनकी जो लिंक्स थे वो भी खराब होने शुरू हुए उस घर में। उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीजें भी उनको अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स फेस होनी शुरू हो गई। लाइक साउथ ईस्ट के एंट्रेंस में रॉबरी का चांस होता है। तो विद इन 6 मंथ्स ही घर पे रॉबरी का चांस भी हुआ। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेबर्स ने शोर मचा दिया, इन्फॉर्म कर दिया। तो थीफ सक्सेसफुल नहीं हुए। बट विद इन 6 मंथ्स इमीडिएटली उनको सारे सिम्टम आ गए। एक तो जो उनकी इंडस्ट्री है ट्रेवलिंग की, वो शुगर की इंडस्ट्री है। और उन्होंने एंट्रेंस ही शुगर की ले ली, जो खराब थी। जब उनका हॉरोस्कोप देखा गया, हॉरोस्कोप में प्लेनेट सारे सेटल्ड हैं, प्लेनेट अच्छे हैं। बट उन्होंने इनिशियली सोचा कि ये रूटीन है, कई बार हो जाते हैं डाउनफॉल। बट पहले भी कह रहे पास्ट में कभी 10-15 दिन डाउनफॉल हुए हैं, उसके बाद खुद ही रिकवरी हो गई। तो उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। बट अब जब आके लास्ट सिचुएशन आ गई, हर साइड से वो परेशान हो गए। देन उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट्स एंड ऑल के लिए उसके लिए रिसर्च करना शुरू किया। जब हम उस घर में गए, ये सारी चीजें जो डिस्कस की है पाई गई। आज हमने उनकी डोर की एंट्रेंस का ट्रीटमेंट किया है साउथ ईस्ट में। हमने उसका बहुत हैवी ट्रीटमेंट किया। उसमें साउथ ईस्ट की वो सारी चीजें हमने डाली जो एज पर वास्तु, एज पर लैंड एनर्जी, एज पर डोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डोर एनर्जी के लिए और लैंड एनर्जी के लिए हमने गाय के घी का दीपक अलोंग विद कपूर एंड बिजनेस बूस्टर पाउडर हमने उसके लिए यूज किया है। उसके बाद क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज से वो घर की मॉपिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, शुरू कर दिया है क्लाइंट ने। उसके बाद हमने जो टॉयलेट्स एंड ऑल है सबके ट्रीटमेंट्स कराए हैं मस्कोवाइट से। ये सारी चीजें करने के बाद अब उनकी लाइफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ जनवरी या मिड ऑफ फरवरी थोड़ी थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से एक घर जो है, अगर हम एक रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं किसी प्रॉपर्टी की जो बहुत ज्यादा फिजिबल हमें लगता है अपनी सहूलतों के हिसाब से, बट हम बेसिक चीजें वास्तु की जो इग्नोर कर देते हैं, तो उसमें हमें इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। क्लाइंट ने जहां सो रहे थे वहां पे लुकिंग ग्लास की रिफ्लेक्शन थी।
तो उसने हेल्थ भी इम्पेक्ट किया। लेकिन जब भी आप वास्तु करते हैं, वास्तु थोड़ा टाइम लेता है रिजल्ट देने में कई केसेस में, खास करके ऐसे केसेस में जहाँ बैंक बैलेंस एवरीथिंग निल हो चुकी होती है और आपके एक्सपेंसेस वैसे ही होते हैं और आप माइनस में होते हैं, तो थोड़ा सा वो टाइम लेता है रिकवरी करने में। ऐसे केसेस में आपको जल्दी राहत पाने के लिए जो सबसे बढ़िया सोर्स है वो है लैंड एनर्जी। लैंड एनर्जी आप जितनी जल्दी बढ़ा देंगे, क्लाइंट को थोड़ा आराम आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और उसके साथ साथ जैसे आप बाकी ट्रीटमेंट करते हैं, आपको बाकी चीजों से राहत मिलती है। ऐसे घरों में अब 1 डेढ़ महीना अगर सक्सेसफुली हम इनिशियली लैंड एनर्जी पे काम कर लें, साइड बाय साइड वास्तु के ट्रीटमेंट्स तो काम कर ही रहे हैं, अपना टाइम लेंगे, लेकिन लैंड एनर्जी करेक्ट होने से वीक में भी रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो हमने ये दोनों साइड से उनका चीजों में हेल्प करनी शुरू की। आपके पास भी कोई ऐसा केसेस आते हैं तो आप प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री जाने, इसको जब लिया, ये बंद थी या कोई यहाँ रह रहा था, अगर आपको और डिटेल मिलेगी जो रह रहा था उनकी लाइफ कैसे थी, वहां से आपको सिविरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स का भी आइडिया होता है प्रैक्टिकली। दो आप अपने टूल से और बाकी चीजों से चेक तो कर ही लेते हो, लेकिन इस चीज को भी चेक करना बहुत जरूरी है। सेम रेंटल प्रॉपर्टी कोशिश करें बंद प्रॉपर्टी या लोगों को कम से कम दिलाएं। किसी ने ले ली है तो ट्रीटमेंट तो कर ही देंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी बंद पड़ी है काफी समय से वहां पे, नेगेटिव एनर्जीज का वास है, उसको कम से कम दिलाए। रीजन उसका ये है कि अगर प्रॉपर्टी अच्छी होती, उसकी एनर्जी अच्छी होती, तो बहुत कम चांसेस थे कि उसमें कोई मेजर डिस्प्यूट होता जहां वो बंद पड़ी होती। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई केसेस शुरू करते हैं, कोई घर शुरू करते हैं, तो उसकी पूरी हिस्ट्री जाने और उसके तरह से आप उसका एक इफेक्टिव एक्शन प्लान बना के उसका ट्रीटमेंट करें। Thank you so much. Have a good day.